कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं सितंबर माह मिथुन जो चंद्र राशि है, जन्म चंद्र राशि है, उनकी जातकों के लिए कैसा रहेगा। छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ जिससे व्यर्थ का जो भ्रम बन जाता है उससे बाहर आ जाओ, हमेशा के लिए बाहर आ जाइए। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। मिथुन राशि के वर्ण जिनको पता है और स्वाभाविक तौर पर नेचुरली उनके नाम भी उस वर्ण से शुरू होते हैं, तो केवल इस आधार पर आपकी मिथुन राशि नहीं हो जाती है। आपको पास जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट होनी चाहिए तो बनेगा लगन। बगैर इसके लगन नहीं बन सकता है, और लगन बनेगा तो चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं लगन कुंडली में, अगर वहाँ पर केवल 3 नंबर लिखा हुआ है तो ही आपकी मिथुन राशि है जो गोचरीय प्रभाव है वह लागू होगा। 7.5 है, अढ़ैया है, ये सब लागू होगा। ना कि आपने अपने नाम रखे हुए हैं, घर का अलग रखा हुआ है, कागजों में अलग रखा हुआ है, प्रिय नाम आपने अलग रखा हुआ है। ध्यान रख लीजिएगा। तो बहुत सही तरीका यही है कि आपको अपनी कुंडली का ज्ञान होना चाहिए। नाम की कोई इम्पोर्टेंस कभी भी नहीं थी, ना है। व्यर्थ में मत जोड़ा करिए। दूसरी चीज़ है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि मात्र एक ये गोचरीय व्यवस्था पे आधारित जनरल कैलकुलेशन है। इसलिए मिथुन राशि के जितने भी जातक इस पृथ्वी पे मौजूद हैं, इसमें 6 महीने का बच्चा भी हो सकता है, युवक भी हो सकता है, कि वृद्ध भी हो सकता है। बताई गई जो गणना है, मासिक जो गणना है, वह उन सबसे भाग कर दीजिएगा तो ये सोचेगा कि आपके पास कितनी बात आएगी, आपके पास कितनी बात जो है स्थायी रूप से लागू हो पाएगी। और यह चंद्र राशि है, यह केवल मानसिक रूप से अपना प्रभाव दिखाती है, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। जिस डिसीजन को आप पक्का मान लोगे वैसी स्थितियां आपके जीवन में बननी शुरू हो जाएगी। तो जो जातक, जो बच्चे ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं अति मजबूती के लिए, जो जजमान हैं उनके या जो क्लाइंट्स हैं उसमें उनको बहुत अच्छे से गाइडेंस करने के लिए उनको ज्ञान होना चाहिए गोचरी व्यवस्था का, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिसको कुछ भी ए से जेड तक कोई भी नॉलेज नहीं है, जिसको यही नहीं पता है कि नाम से कोई राशि नहीं होती है, उनके जीवन में व्यर्थ का जो है वो भ्रम बन सकता है। गलत गाइडेंस ले लोगे। मेरी बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी, मैं बहुत आपको स्पष्ट रूप से गाइड करने का प्रयास करता हूँ। कोई राशि नहीं होती है नाम से। नाम रखने से वो गुण एकदम नहीं आ जाएंगे। और नाम आपने कोई रखा हुआ है और व्यर्थ में उससे जोड़ के देख रहे हो तो प्रभाव वहाँ नहीं पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है आपकी चंद्र राशि पे, जिसका आपको अता पता भी नहीं है। ध्यान रखिएगा। अब गोचरी व्यवस्था समझ लेते हैं। 17 तारीख से सूर्य देव जो है वो कन्या राशि में आ जाएंगे और शुक्र देव जो है वो तुला में मूव करेंगे, कन्या से आगे मूव करेंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। व्यर्थ का जो भार बना हुआ था उससे बाहर आओगे। ये मतलब एक रिलीफ के तौर पर काम करेगा ये आगे मूव करना तुला राशि में शुक्र देव का। 23 तारीख के बाद से 23 सितंबर के बाद से बुध भी जो है उच्च हो जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे और सूर्य देव का भी साथ उनको मिलेगा। बहुत इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी मस्तिष्क पे पड़ेगा, सूर्य बुध का इकट्ठा होना। और मंगल देव जो बृहस्पति देव से अलग हुए हैं और 20 अक्टूबर तक मंगल जो है यहीं पे लगभग बने रहेंगे मिथुन राशि में। यहाँ थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा अगर प्रभाव अगर आपकी लगन कुंडली में भी बना हुआ है और कुंडली की स्कैनिंग हो रखी है और फिल्टर मैंने उस पर लगा दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा सन की स्वभाव बन सकता है, जो कि बहुत अच्छा भी है, संकल्प के लिए बहुत अच्छा है। संकल्प में बहुत ज़्यादा मजबूती आती है। अदरवाइज़ थोड़ा सा परेशानी भी ये दे सकते हैं। और शनि जो वक्री जो हैं वो 139 दिनों के लिए, जैसा आपको क्लियर है, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री बने हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो स्कैनिंग के जो अनुभव है विद्या का, उसमें 12वीं दृष्टि उनके पास आ जाती है। जितने भी ग्रह हैं वो वक्री हैं, बाय बर्थ जो वक्री हैं लगन कुंडली में, तो उनको दृष्टि भी एक दी जाती है। 12th दृष्टि पे भी देखा जाता है। अब समझ लेते हैं मुख्य मुख्य प्रभाव जो जिनको क्लियर हो गया है कि हाँ मेरे मिथुन राशि है।
और मात्र ये गोचरी व्यवस्था है, इसका कोई भी मेरे लगन से या सीधे तौर पे मेरे से लेना देना नहीं है, क्योंकि जनरल कैलकुलेशन है। मेरी कुंडली सिर्फ मेरे पे काम करती है और ये है जितने मिथुन राशि के चंद्र राशि के जातक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, और भाग करके ही मेरे पास ऊर्जा आएगी। बुध और केतु इकट्ठे होंगे तो धन संचय दोष बनेगा सुख स्थान पर, यानी कि आपका जोड़ा वो जो पैसा है, वह जोड़ा वो जो पैसा है वह खर्च होगा। वह जो खर्च होगा उससे सुख में बढ़ोतरी हो भी सकती है, या घर के जो अटके हुए काम हैं वह भी पूर्ण हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि किसी न किसी रूप में जो जोड़ा हुआ जो धन है वह खर्च होगा। अब आप उसको सद्बुद्धि से प्रयोग करते हो तो वह खर्चे में नहीं आएगा, वह आएगा इन्वेस्टमेंट में, और सद्बुद्धि नहीं लगाते हो तो वह काउंट होगा खर्चे में। यह प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का, तो सतर्क हो जाइएगा। ये ग्रह व्यवस्था है और मानसिक रूप से इसका फ़र्क पड़ेगा। अगर आप मानसिक जो ऊर्जा है उसके साथ हो जाते हो तो वही चीज़ मेटलाइज होकर आपके जीवन में आ जाएगी। दूसरी बड़ी उत्तम चीज़ है कि शुक्रदेव मनचाहा जीवन साथी देने आए हैं। कब देने आए हैं? अब 7 नंबर में आ जाएंगे। मनचाहा जीवन साथी देने आए हैं। अब मनचाहा जीवन साथी आपके जीवन में आएगा। कैसे आप पहचान करते हो? लगन कुंडली में क्या व्यवस्था बनी हुई है, किस तरीके की आपकी सोच है, कैसी कल्पना है आपकी अपने जीवन साथी के बारे में, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। और जैसा आप चाहते हो वैसे वैसे कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में भी ये चीज़ बन रही है तो ही केवल, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ऊर्जा ऊपर से आएगी, ग्रह घूम रहे आकाश में, घूमते रहेंगे, आगे भी घूमते रहेंगे। तो लगन कुंडली की स्कैनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे अनुभव में, पितरों के आशीष से रोज़गार बढ़ेगा। और एक चीज़ और प्रार्थना कर देता हूँ, शनिदेव घर से दूर करके भाग्य देंगे। पहले पितरों के आशीष से रोज़गार बढ़ेगा। पितरों के आशीष से रोज़गार तभी बढ़ पाएगा जब जो जातक है, मिथुन राशि का जातक है, जब वह इस बात को स्वीकार करेगा कि मैं जो कुछ हूँ मेरे बड़ों के आशीर्वाद से हूँ, और उसकी नित्य दिनचर्या में नित्य प्रार्थना शामिल रहेगी कि मैं मेरे पूर्वजों से, जिस खानदान में, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, जो मेरे पूर्वज हैं, जो मेरे पितर हैं, जिनका ब्लड मेरे अंदर शरीर में बह रहा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ है हूँ मैं, आज जो हूँ मैं उनके आशीर्वाद से हूँ। अगर इस चीज़ को समझ जाते हो और हमेशा पितरों के आशीर्वाद को अपने सर पर धारण करे रहते हो, तो जो आपका रोज़गार है, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, उसमें आपकी बढ़त होनी ही होनी है। इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिएगा। जो अपने घर के बुज़ुर्गों को नकार के व्यर्थ के ग्रहीय उपाय में, पूजा पाठ में लगता है, जब घर का आपका बुज़ुर्ग ही एक प्रकार से प्रसन्न नहीं है, तो ये खोखली प्रसन्नता आप कमा रहे हो। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। बहुत ज़्यादा निजी अनुभव मेरा जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र में, तो इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिसने अपने बुज़ुर्गों के चरण पकड़ लिए वह हमेशा ऊंचा ही उठता है। तो इस बात का इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यानी जो कुछ भी आप सेवा कर रहे हो, जैसे भूखे को भोजन, पैसे को पानी, गौ माता की सेवा कर रहे हो, तो हमेशा पितरों को ध्यान में रख कर ही आप सेवा करा करिए, जिससे कि आपकी शुभता जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़नी शुरू हो जाए। ये आपके ही बहुत ज़्यादा काम आएगी। और यही सोच बना के रखते हो तो निरंतरता बनी रहेगी, वृद्धि लगातार होती रहेगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ा करेगा, ध्यान रखिएगा। अब शनिदेव पे आते हैं। शनिदेव बेशक वक्री हैं, 11 नंबर में नवम भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में। शनिदेव आपको बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए बहुत समय से यह विवश कर रहे हैं कि बच्चे बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया का अनुभव करिए, मैं आपके साथ हूँ।
यह जो आराम वाली व्यवस्था है इसका साथ छोड़िए और आगे बढ़िए। जितना ज़्यादा तुम दुनियादारी में उतरोगे उतना ज़्यादा अनुभव होगा। कर्म तुम्हारे ठीक करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने आशीर्वाद दे दिया है, मैं हमेशा न्याय करता हूँ, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक चलोगे तो ठीक ही मंजिल पर ठीक समय पर पहुँचोगे। यानी कि मैं यह प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर जो कृपा होने वाली है, जिस क्षेत्र में अभी वर्तमान में बने हुए हैं उससे थोड़ा सा दूरी से कृपा आने वाली है। कृपा आने वाली का मतलब है कि हमारे को हमारी जो मंजिल है वह पुकार रही है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जो चेंजेस होते हैं इस बात को ऐसे समझिएगा कि ऊंची हाई जंप वाला थोड़ा सा नीचे ज़रूर जाता है, लेकिन उससे जो उसकी जंप है वह और ज़्यादा निखर के आती है। तो शनिदेव भी यहाँ पर आपको ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर निकलो, एक बहुत अच्छा नया प्लेटफॉर्म तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें, वहाँ का दाना पानी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इस अवसर को पहचानो और अपना अनुभव बढ़ाओ। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत सारा कंपटीशन बना हुआ है। जब तक बाहर नहीं निकलोगे बहुत सारी चीज़ों का अनुभव नहीं ले पाओगे। बस ये छोटी सी प्रार्थना है, इस बात को समझ जाइएगा। आमतौर पर मूलतः जातक शनिदेव को समझ नहीं पाता है, सिर्फ एक जो भय बना रहता है, जबकि शनिदेव से बढ़िया गुरु और सच्चा मित्र कोई और ग्रह हो ही नहीं सकता है। बस जातक को थोड़ा सा धैर्य से समझना चाहिए कि शनिदेव क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मेरे विचार आते हैं। और उसके साथ में शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो अपने बुज़ुर्गों का मान रखता है। सबसे पहले उसको अपने बुज़ुर्गों के चरण ध्यान में आते हैं। बना देंगे शनिदेव ऐसा कि दुनिया तुम्हें प्रणाम करेगी, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी ऊर्जा सितंबर में बनी हुई है। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा जो जोड़ा हुआ धन है वह खर्च होगा। थोड़ा सा सद्बुद्धि से काम लीजिएगा, एज ए इन्वेस्टमेंट उसको देखिएगा। ऐसे मत देखिएगा कि हाय पैसा, क्योंकि मूल प्रकृति लक्ष्मी जी की क्या है कि उनको बांधो मत, उनको चलाए मान जो ऊर्जा जो है उसी ट्रैक पे डाल के रखो। अटकना कहाँ है? अटकना है अपनी जो लक्ष्य है उसमें, इसमें नहीं अटकना है कि जितना ज़्यादा जोड़ के रखूँगा उतना ज़्यादा सुख आएगा। नहीं, जोड़कर इकट्ठा बंद करके रखना ये ठीक नहीं है। तो यही कुछ बातें हैं जो शनिदेव सिखाना चाह रहे हैं और सिखा देंगे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव जब सिखाने पे आते हैं उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। समय में बहुत ज़्यादा शक्ति है तो शनिदेव ही समय है। ये जो प्रार्थना मैंने आपसे करी है इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये होगी हमारी मिथुन राशि सितंबर 2024। हम मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई राशि के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं